नमस्कार दोस्तों, सीखो इंडिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे लीप ईयर। लीप ईयर या फिर कौन सा महीना में 30 होता है, कौन सा महीना में 31 होता है, ये पहले हम लोग जान लेंगे। तो अब मान लीजिए जनवरी 30 का है या 31 का, आपको कैसे पता चलेगा? या फिर साल का कोई एक महीना ले लीजिए, अगस्त 30 का है या 31 का, अब आप आसानी से जान सकते हैं। तो आइए पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पहले आप इस तरह से मुट्ठी बना लीजिए और ये समझिए कि ये जो ऊपर का है ये होता है 31 और ये जो नीचे का है ये इसको हम लोग लेते हैं 30। ठीक है दोस्तों, अब जान गए जिसमें ये पड़ेगा वो 31 होगा और ये आएगा तो ये 30 वाला महीना होगा। तो आप सीरियल से काउंट कर कीजिएगा, ऐसे मुट्ठी बना के सीरियल से काउंट कीजिएगा। तो ये पहले हो जाता है जनवरी, तो ये नीचे वाला हो गया फरवरी। अब ये फिर से ऊपर ये आ गया मार्च, ये फिर नीचे वाला आ गया अप्रैल, फिर ये ऊपर मई, ये फिर नीचे जून और फिर ये ऊपर जुलाई। जब जुलाई में ख़त्म हो जाएगा तो फिर से घूम के वहीं पे आना है जुलाई, तो फिर से यही हो गया अगस्त, फिर ये नीचे वाला सितंबर, फिर ये ऊपर वाला अक्टूबर, ये नीचे नवंबर, फिर ये ऊपर वाला दिसंबर। तो अब आप लगा लीजिए ये ऊपर में है ये जनवरी, तो ये हो गया 31 का, ये नीचे में फरवरी, तो ये हो जाएगा 30, लेकिन फरवरी कभी 30 का नहीं होता, 28 या फिर 29 का ही होगा। फिर ये मार्च ऊपर में है, तो ये ऊपर का कितना बोले थे 31, तो जो जो ऊपर में आएगा वो हो जाएगा 31 का, और जो ये नीचे में आएगा ये हो जाएगा 30 का। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं फरवरी, जो कि ये एक ऐसा महीना है साल का जिसमें कभी भी 30 या 31 नहीं आता है दोस्तों, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों अगर फरवरी 30 या 31 नहीं होता तो फिर फरवरी कितना होता है? फरवरी का मंथ में एक तो 28 डेज हो सकता है, 28 दिन हो सकता है, या फिर 29 दिन होता है। तो कौन सा साल 28 होता है, कौन सा 29 होता है, ये भी हम देखेंगे। तो जिस साल में फरवरी 29 होता है, 29 दिन आता है, जिसमें 29 तारीख आता है, उस साल को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। अब पता चल गया दोस्तों लीप ईयर क्या है? लीप ईयर वो वर्ष होता है जिसमें फरवरी में 29 दिन होता है, बाकी हर साल में 28 दिन ही होता है। ये आप जान लीजिए अच्छे से। तो जिस साल में भी 29 फरवरी आ गया वो साल हमारा हो जाएगा लीप ईयर। तो दोस्तों लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया पूरी अच्छे तरह से। तो अब देखते हैं, अब हम आपसे पूछते हैं अगर 2022 इसमें फरवरी 29 दिन का था या 28 दिन का, मतलब फरवरी में 29 डेट आया था या 28 तक आके ख़त्म हो गया था फरवरी महीना, तो आप क्या बोलिएगा? नहीं, तो इसमें 28 तक ही आया था, 29 नहीं आया था। तो ऐसे ही हम लोग कैसे देख के जानेंगे कि कौन सा साल में फरवरी 28 दिन का होगा या कौन सा साल में फरवरी 29 दिन का होगा? अब ये हम लोग जान जाएंगे, साल को देख के ही बता देंगे। तो दोस्तों इसका ये ट्रिक होता है कि जो भी साल, मान लीजिए 2022, ये अगर 4 से डिवाइड पूरी तरह हो जाए, 4, तो जो 4 से पूरी तरह जो साल डिवाइड हो जाए बिना शेषफल के, बिना रिमाइंडर के, तो वो साल हमारा लीप ईयर हो जाएगा और उस साल में फरवरी 29 का होगा। और जो जिसमें रिमाइंडर रह गया या शेषफल रह गया वो साल में फरवरी 28 दिन का होगा दोस्तों। तो ये हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो 2022 2022 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 कट गया। अब 2 तरह 4 0 0 2 तरह फिर 22 हो गया, तो 4 5 से 20, फिर से 2 रिमाइंडर 2 रह गया दोस्तों। देखिए रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, अगर 0 होता तो ये हमारा लीप ईयर हो जाता और फरवरी इसमें 29 आता, लेकिन इसमें 0 नहीं 2 रह गया, रिमाइंडर या शेषफल रह गया, इसीलिए ये कभी भी लीप ईयर नहीं हो सकता दोस्तों। और इसमें फरवरी कितने दिन का होगा?
28 दिन का होगा। इसी तरह दोस्तों आप साल को देख के आप, तो ऐसे ही दोस्तों अगर हम और एक एग्जांपल लेते हैं और एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 2023। एडवांस हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों आप सभी को 2023 के लिए। तो 2023 में फरवरी जो है वो 28 का होगा या 29 का होगा, ये हमें जानना है। तो कैसे जानेंगे दोस्तों, हम ये देखते हैं कि अगर ये साल 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है बिना शेषफल बिना रिमाइंडर के, तो इसमें फरवरी कितना का होगा, 29 का होगा। और अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा तो इसमें फरवरी कितना दिन का होगा, 28 दिन का। तो भाग करके देखते हैं दोस्तों, 2023 4 से, 4 5 से 20 कट गया, 2 उतरा, 4 0 0 कट गया, फिर 3 उतरा, तो 3 4 से नहीं जाएगा, रिमाइंडर कितना रह गया दोस्तों, 3। तो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, इसलिए फरवरी होगा 28 दिन का। और इस साल को हम लोग लीप ईयर नहीं बोलेंगे दोस्तों। अब समझ में आ गया। तो दोस्तों आप एक ध्यान दीजिए कि आप साल को क्या डिवाइड करके देखोगे। 4 से डिवाइड करने का एक ट्रिक आपको ये भी बता देते हैं दोस्तों। आप अगर लास्ट का संख्या 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। वही देख के आप जान पाएंगे कि 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मान लीजिए दोस्तों 2024 है, तो ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये देख के भी आप बता सकते हैं। क्योंकि लास्ट का अगर दो संख्या, दो डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है, मान लो 24 है, 24 4 से जाता है, 4 इंटू 6 24 होता है, तो ये पूरा 24 से कट जाएगा, यानी सॉरी 4 से कट जाएगा। तो ये 4 से कट गया, मतलब ये लीप ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया। और इसमें फरवरी 29 डेज का हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आपको कोई भी साल पूछे कि 2025 ये इसमें लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है, इसमें फरवरी 28 डेज का है या 29 डेज का, तो ये आपको एक बात ध्यान रखना है, 4 से तो डिवाइड करना है, लेकिन जो भी साल में जो राउंड फिगर हो, मतलब शताब्दी साल हो, शताब्दी साल किसको कहते हैं, सेंचुरी। शताब्दी साल मतलब जिसके आखिरी में 2 जीरो हो, आखिरी में 2 जीरो, उस समय आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है दोस्तों, आपको डिवाइड करना है 400 से डिवाइड करना है उस टाइम। कब ये 400 से डिवाइड करेंगे, ये शताब्दी ईयर है नहीं है, क्योंकि इसमें लास्ट में 2 जीरो नहीं है, राउंड फिगर नहीं है। जैसे कि हो गया 1600, ये हो गया शताब्दी से साल, हो गया सेंचुरी ईयर हो गया, क्योंकि इसमें लास्ट में 2 जीरो है। तो ये लीप ईयर है कि नहीं अगर कोई पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 4 से डिवाइड नहीं करेंगे दोस्तों, 400 से डिवाइड करेंगे। तो 600 बाई 400, तो ये अगर कट गया, 4 4 जो 16 कट गया, तो ये लीप ईयर हो गया दोस्तों। लेकिन ये जो है 1700, इसको, ये भी सेंचुरी ईयर है क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है, तो इसको भी हम लोग 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे। तो 400 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कट रहा है, मतलब ये लीप ईयर नहीं है दोस्तों। समझ गए दोस्तों। तो लीप ईयर कब आता है दोस्तों, ये भी एक बात है। तो लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, हर 4 साल में एक बार फरवरी 29 डेज का होता है और बाकी 28 दिन का, हर 4 साल में आता है। तो एक मज़ेदार बात यहाँ पे यह है कि अगर किसी का जन्म फरवरी 29 को हो गया, तो वो बर्थडे कब मनाएगा, तो वो बर्थडे कब मनाएगा, हर 4 साल में एक बार मनाएगा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है दोस्तों कि हर 4 साल में नहीं, 8 साल में भी आता है। कब, जब शताब्दी ईयर पड़ जाए। मान लो एक एग्जाम्पल लेते, किसी का जन्म हुआ 29 फरवरी को और 1896 को उसका जन्मदिन, तो 4 साल बाद इसमें अगर 4 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1900, ये शताब्दी साल हो गया। तो ये लीप ईयर है कि नहीं, इसमें फरवरी 29 आएगा कि नहीं, ये हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो जब भी लास्ट में जीरो रहे, 2 जीरो रहे, वो सेंचुरी ईयर हो गया, उसको हम 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे। तो 400 से डिवाइड करने पे ये नहीं कट रहा है, मतलब ये भी लीप ईयर नहीं है। तो वो कब जन्मदिन मनाएगा, वो 8 साल बाद मनाएगा। समझ गए दोस्तों, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे एक बात ये भी है, तो जब हर साल में कितना दिन होता है,
ये देखिए दोस्तों, हर साल में कितना दिन होता है? 1 ईयर इक्वल टू हाउ मेनी डेज? तो 365 डेज होता है, ये हम लोग को पता है। लेकिन जब लीप ईयर होता है तो उसमें तो 28 का नहीं 29 दिन हो जाता है, एक दिन ज़्यादा हो जाता है। तो लीप ईयर में होता है, लीप ईयर का साल में कितना दिन होता है? 366 डेज होता है दोस्तों। ये भी बात ध्यान रखने वाला बात है दोस्तों। समझ गए दोस्तों? अब एक आखिरी चीज बताना चाहूंगा दोस्तों लीप ईयर के बारे में, कि जो नॉर्मल साल होता है, नॉर्मल ईयर, जैसे कि जो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर में एक बात ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी जिस दिन पड़ा होगा, 31 दिसंबर भी उसी दिन पड़ेगा। अगर 1 जनवरी सोमवार है तो 31 दिसंबर भी सोमवार ही होगा। ये नॉर्मल ईयर के लिए, जिसमें फरवरी 28 दिन होता है और वो लीप ईयर ना हो। और जिसमें लीप ईयर में क्या हो जाता है दोस्तों, एक दिन बढ़ जाता है। इसीलिए 1 जनवरी अगर हो गया मंडे तो उस साल का 31 दिसंबर हो जाएगा। मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। समझ गए दोस्तों? धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो अब चलते हैं दोस्तों आज की फैक्ट की ओर। तो आज का फैक्ट ये है कि केंचुआ तो आप सभी को पता होगा, जिसको हम अर्थवर्म कहते हैं इंग्लिश में। ये बड़ा दिल वाला होता है। ऐसे क्यों कहा मैंने, आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि केंचुआ के पास एक नहीं 5 दिल होता है ना? ताजुब की बात दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।